हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैग्नस अप स्किल्स। सो आज हम जो सीखने वाले हैं इस वीडियो में वो बहुत क्रूशियल है बिकॉज ये आपका टाइम, आपका जो पैसा है वो भी बचा सकता है एंड आपका टाइम भी बचा सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे लैपटॉप प्रेफर करोगे और जहां पर आपको लैगिंग वगैरह फेस ना करना पड़े तो कहीं ना कहीं वो आपका टाइम सेविंग भी होगा। ओके, आपको हर दूसरी शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा अपने लैपटॉप को लेके हर दूसरे दिन। सो आज बेसिकली हम सीखेंगे कि अगर आपको लैपटॉप बाय करना है 2026 में तो कौन सा लैपटॉप आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। वेदर आप कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है वर्किंग, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर है, गेमर है, तो उसके लिए आपको कौन सा लैपटॉप प्रेफर करना होगा, ये सही सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लैपटॉप बाय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा पर्पस क्या है बाय करने का। ओके, तो जो अभी मैंने बोले आपके, आप स्टूडेंट है या कंटेंट क्रिएटर है, तो आपको सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लियर हैं अपने पर्पस को लेकर कि उस लैपटॉप का आपने इवेंचुअली यूज क्या करना है। यूजुअली देखा जाता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं लेकिन उसका फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको कोडिंग वगैरह का यूज करना होता है या ग्राफिक डिजाइनिंग करने होते हैं, लेकिन उन्होंने हल्का प्रोसेस अपना बजटिंग के बेसिस पे कुछ हल्का प्रोसेसर ले लिया जो आगे उनको दिक्कत फेस करने को मिलती है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये रहने वाली है कि आपको क्लियर माइंड के साथ जाना है जब ये लैपटॉप लेने का या आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, कि आपका आज के टाइम पे या कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद भी, कि वो लॉन्ग टर्म पे चल सके एंड आपका काम क्या रहने वाला आगे भी जाके, तो उसके बेसिस पे आप लैपटॉप बाय करते हैं। ओके, देन हम आते हैं अपने पैरामीटर्स पे। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे लैपटॉप को जज करा जाता है कि आप का कौन कौन सी चीजों को देखना पड़ता है बेसिकली जब आप लैपटॉप बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसर की बात आती है, रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले, या फिर बैटरी हो गई, बैटरी बैकअप यूजली। ओके, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं जल्दी। देन यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर बेसिकली हमें पता है सारा का सारा कंप्यूटर में काम जो है, ब्रेन जो हमारा कहलाता है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, वो प्रोसेसर ही होता है। ओके, जितनी भी प्रोसेसिंग होगी सब हमारा इसमें सीपीयू ही कर, ये प्रोसेसर ही करता है हमारा। ओके, सीपीयू भी कह सकते हैं हम इसको बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास जनरली देखा जाता है कि एक अगर मार्केट लेवल पे बात करें तो दो कंपनीज हमारी जो है डील करती है प्रोसेसर बनाने में। यहाँ पर एक है इंटेल, एक हो जाता है हमारे पास यहाँ पर एएमडी। इंटेल जो है कंपनी, ये आई सीरीज बनाती है, जैसे कि i3, i5 एंड i7। वहीं पर अगर मैं बात करूं एएमडी की, तो एएमडी में यहाँ पर हमारे पास मिलता है राइजन सीरीज मिलती है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एवरीडे यूज के लिए खरीद रहे हैं लैपटॉप को, या फिर आप स्टूडेंट वर्क के लिए आप नॉर्मली एमएस ऑफिस वगैरह करना चाह रहे हैं उसमें, तो आप इंटेल का i5 प्रेफर कर सकते हैं। और अगर एएमडी में जाएं तो राइजन 5 हो गया। बेसिकली दोनों ही इक्विवेलेंट रहते हैं, बस कंपनी अलग होती है यहाँ पर। ओके, तो ये यूजुअली आप लोगों के लिए एनफ होगा, इससे नीचे नहीं जा सकते, बिकॉज आज के टाइम पे क्या होने लगा कि विंडोज 10 या विंडोज 11 अपने आप अपडेट्स लेते हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स में फिर वहां पर प्रोसेसिंग करने में दिक्कत भी आ जाती है। ओके, बट अगर आपने i5 ले रखा है तो आपके लॉन्ग टर्म तक वो आपको जो है बेनिफिट देगा और स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर के लिए। ओके, देन अगर आप क्रिएटर हैं या गेमर हैं तो आप इंटेल का i7 प्रेफर कर सकते हैं, और एएमडी में राइजन 7। तो एम हायर विद इंटेल कोर i7 और राइजन 7 एंड बियॉन्ड। इससे आगे भी ऊपर जा सकते हैं फिर, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास यही जो है मॉडल्स आए हैं प्रोसेसर की तरफ से, जो प्रोसेसिंग कंपनीज है उनकी तरफ से। तो प्रोसेसर कभी भी आपने बाय करना है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट पर्पस के लिए बाय कर रहे हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, तो आप i5 या राइजन का 5 वर्जन बाय कर सकते हैं। और अगर गेमर या क्रिएटर है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो i7 या राइजन 7 जो है प्रेफर करोगे आप। देन नेक्स्ट आते हैं इसमें रैम की बात। तो रैम में बेसिकली एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी होगी मेरे को। यूजुअली हम कंफ्यूज होते हैं कंप्यूटर की स्पीड में एंड कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग में, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लोग इंटरचेंज करके इनको यूज कर लेते हैं इन चीजों को। हम जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मतलब है कि मेरा कंप्यूटर जो टास्क 5 मिनट में कर रहा था, क्या वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही निपटा दे रहा है या नहीं।
ओके, तो वो स्पीड डिटरमाइन कर रहा है। या मेरा कोई जैसे सपोज ओपन करना है मेरे को लैपटॉप, तो कितने मिनट में ओपन हो रहा है या कितने सेकंड्स में ओपन हो रहा है, वो होती है उसकी स्पीड। और वहीं पर अगर मैं बात करूं स्मूथ फंक्शनिंग की, स्मूथ फंक्शनिंग हुआ कि कोई मैं हैवी सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा हूं तो उसमें कहीं लैगिंग तो नहीं आ रही है, वो सारी चीजें जो आती है वो स्मूथ फंक्शनिंग में आती है। तो अभी जो हमने प्रोसेसर की बात करी वो आपकी कंप्यूटर की स्पीड डिटरमाइन करता है। जब हम रैम की बात करते हैं तो वो स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को। ओके, बिकॉज एक्टिव डेटा आप रैम पे ही रन कराते हो। तो अगर आपने बेसिक ब्राउजिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम करना है, बेसिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो आपका 8 GB रैम इज मोर देन एनफ। ये ओके है, आपको आप काम चला सकते हैं इसमें भी। ओके, बल्कि इवन मोर देन एनफ ही है कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी इसमें, कोई भी इशू। और वहीं पर अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं, लाइव वीडियो एडिटिंग हो गई, तो ये सारी चीजों के लिए आपको 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। बिकॉज आपका विंडोज का साइज अपना अलग होता है, प्रोसेसिंग उसके पीछे बहुत सारे ड्राइवर्स चल रहे होते हैं। ओके, वो भी हम सीखेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये 16 GB आपको एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, बेयर मिनिमम इतना रहना चाहिए आपका। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब हम मेमोरी की बात करते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कल को जो लैपटॉप्स हमें बाय करने हैं उसमें मुझे स्पेस भी चाहिए, स्टोर करना है डेटा जब। ओके, तो वहां पर आज के टाइम पे तो खैर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज है, ये है हमारी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। 2026 में अगर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं लैपटॉप के अंदर एज अ नॉर्मली मेमोरी, ओके, बिना SSD के, तो आपका सिस्टम लैग करना 100% श्योर है। ओके, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिकॉज फास्टेस्ट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास आ गई है SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क बोलते हैं जिसे हम। ओके, तो गो फॉर NVMe। यूजुअली अब तो सारे लैपटॉप्स में ही SSD डल के आ गई है, बट यहाँ पर यह है कि हमारे पास दो साइज में मिलती है, 256 GB एंड जनरल एक अगर हम बात करें तो 256 GB एंड 512 GB। तो अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा कुछ ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आप यहाँ पर 256 बाय कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप 512 GB भी ले सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट भी वन ड्राइव जो ऑनलाइन क्लाउड का वो है स्टोरेज है, उसको प्रोवाइड करता है कुछ 1 साल की वारंटी के साथ। ओके, सो अगर आपको बेसिक अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपको बेसिक काम वगैरह करना है कुछ भी, हमेशा आप प्रेफर करेंगे SSD को ही, ना कि HDD को। ओके, तो ये 512 एटलीस्ट यहाँ पर इसमें दे रखा है कि मोस्टली यूजर्स रेकमेंड करा जाता है उनके लिए कि आप 512 GB को ही प्रेफर करें, क्योंकि आपको स्टोरेज की कोई समस्या नहीं आने वाली आगे आके फिर उसमें। ओके, आप लॉन्ग टर्म पे आपको एक्सटर्नल डिवाइस बाय नहीं करना पड़ेगा, पेन ड्राइव या दूसरी HDD। ओके, देन चौथा हमारा पैरामीटर आता है डिस्प्ले एंड बैकअप। ओके, या बैटरी। अब डिस्प्ले यहां पर दे रखा है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी कितनी रहेगी यहाँ पर। ओके, ये भी हमारे 32 इंच में थी, अभी आते हैं हमारे लैपटॉप्स, हमारे बहुत सारे अलग अलग इंचेस रहते हैं, वो आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है कि आपको कितना क्या प्रेफर है। आप लाइट वेट छोटा मिनी लैपटॉप आप प्रेफर कर रहे हैं, या थोड़ा बड़ा जिसमें आपको स्क्रीन बड़ी मिले, पढ़ने वगैरह के लिए भी मिल जाए चीजें, वो सारी चीजें आ जाती है इसमें कवर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर 420 के QHD, FHD। ओके, बिगर स्क्रीन इक्वल्स टू बेटर, वही चीज यहाँ पर दे रखी है इसमें। तो ये यहाँ पर 13.3 इंच, 15.6 इंच ऐसे भी दे रखा है यहाँ पर इसमें। तो आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। स्क्रीन तो खैर इसमें ज्यादा इतना वो नहीं है। मेन आता है यहाँ पर बैटरी बैकअप के लिए, तो लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, USB-C टाइप प्लग। बिकॉज आज के टाइम पे C टाइप प्लग का ही यूज हो रहा है। हम देखते हैं मोबाइल फोन में भी हमारा C टाइप चार्जर वगैरह ही यूज होते हैं। तो अगर आपको OTG ट्रांसफर वगैरह करना है तो आपको एक शॉर्ट वहां पर एक पर्टिकुलर शॉर्ट मिलना चाहिए उधर, किस चीज के लिए, या प्लग मिलना चाहिए बेसिकली USB प्लग, USB-C टाइप जो प्लग होता है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको आपने कंसिडर करना है लैपटॉप बाय करते टाइम। हमारा प्रोसेसर, SSD, मेमोरी जो हमारी हो गई, एंड वहीं पर रैम, एंड एक हो गया डिस्प्ले। अब ये यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि कौन सा ब्रांड चूज करें। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ब्रांड कौन सा बेटर रहेगा, किस टाइप का ब्रांड जो है हमारे को किस टाइप की फैसिलिटीज देगा।
इस पे भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे इसको प्रॉपरली। यूजुअली हमारे पास यहाँ पर ये ब्रांड्स के नेम दे रखे हैं सारे के सारे, HP, डेल, लेनोवो, आसुस, एसर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके आपको बताएंगे कि कौन सा ब्रांड आपके लिए प्रेफरेबल आएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। अगर आप स्टूडेंट है तो कौन सा ब्रांड लेंगे, उसका बजटिंग कितना रहेगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके आपको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम 4 पैरामीटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी को कंटिन्यू करके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे और कैसे उन 4 पैरामीटर्स की पता लगाया जाए जब भी आप नया लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं। तो उन 4 वीडियोस को उन 4 पैरामीटर्स को कैसे चेक करा जाएगा कि क्या जो सेलर है वो ऑथेंटिकेट हमारे को चीजें सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।